अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास न्यू वीडियोस आती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन के हवाले से है। मैं ये स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे देखें, इस प्रीपोजिशन के वर्ड को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला जो इसका हिस्सा है प्री प्री एक्ट प्रीफिक्स से, प्री एक्ट प्रीफिक्स है जिसका मतलब है बिफोर। प्री एक्ट प्रीफिक्स है जिसका मतलब है बिफोर। और पोज एक रूट है जिसका मतलब है स्टैंड। और इसी तरह आई टी आई ओ एन किसको शो करता है? एक नाउन को, प्रोनाउन। यानी एक आई टी आई किसको शो करता है? नाउन को। तो नाउन के बजाय जो इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। तो मैं इन तीनों वर्ड्स को एक मिलाकर मैं इनके डेफिनेशन कैसे करूंगा प्रीपोजिशन की। मैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन करना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स which are placed before a noun or a pronoun। मतलब यह है कि प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। यानी एक प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा। अब मैं इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए, इस डेफिनेशन को मजीद वाज़ेह करने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ। देखिए, प्रीपोजिशन क्या है? ये प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। यानी एक प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लगेगा। तो मैं इसको फार्मूले में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एक आपकी आसानी के लिए, कि एक प्रीपोजिशन किससे पहले आएगा? एक नाउन से पहले। यानी एक प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। या एक प्रीपोजिशन किससे पहले आ सकता है? एक प्रोनाउन से पहले आ सकता है। ठीक है। ये एक प्रीपोजिशन किसी नाउन से या एक प्रीपोजिशन किसी प्रोनाउन से पहले आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसके प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पे देखें कि मैं क्यों आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन क्या शो करता है? प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन शो, क्यों आते हैं प्रीपोजिशन? शो टाइम, प्लेस, पोजीशन, डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद पर्पस, और डायरेक्शन, और डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। ये है आपके प्रीपोजिशन की मुकम्मल डेफिनेशन कि एक प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है तो क्यों आता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये मैंने आपको बताई। ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर यूज करता हूँ कि अगर मैं लिखूं कि वी गो टू स्कूल, एक छोटा सा जुमला मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि टू स्कूल, टू इस वक्त प्रीपोजिशन और स्कूल एक नाउन है। इस वक्त ये टू जो है ये क्या शो कर रहा है? ये टू जो शो कर रहा है, ये टू डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ठीक है। और ये देखें नाउन से पहले आया है। यानी एक प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है? नाउन लगता है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लिखूं वी लिव इन कराची, तो ये क्या है? इन जो है वो प्रीपोजिशन है और कराची एक नाउन है। इसी तरह या इन एक क्या पोजीशन, प्लेस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? प्लेस शो कर रहा है। ठीक है। ये प्लेस शो कर रहा है। एक और एग्जांपल देखें। अगर मैं यहाँ पे लिखूं द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये देखिए, ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। द एक डिटरमिनर है
और टेबल एक नाउन है, ठीक है। तो ये ऑन असल में इस टेबल से पहले आया है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये ऑन पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल बताई आपको पहले वाले की कि एक प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, तो ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाले बताइए, ठीक है। ये एग्जांपल बता दी। अब प्रीपोजिशन एक प्रोनाउन को कैसे वाज़ेह करता है, या प्रोनाउन को कैसे प्रोनाउन से पहले कैसे प्लेस होता है, तो अब मैं प्रोनाउन की एग्जांपल दूंगा। अगर यहाँ पे मैं एक जुमला लिखता हूँ, आई bought a gift for you, तो यहाँ पे जो फार है ये एक प्रीपोजिशन है और यू एक प्रोनाउन है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि एक प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लग सकता है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आसानी के लिए, एक और एग्जांपल मैं उर्दू में बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक जुमला लिखूं, जुमला क्या है, हम इंग्लिश सीखने के लिए सेंटर जाते हैं, ये मैंने एक जुमला लिखा, ठीक है। हम इंग्लिश सीखने के लिए हम सेंटर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट है नहीं बोलते हैं, कौन जाता है, हम। तो वी सब्जेक्ट है और बाकी जुमला रिवर्स में बनेगा एज इट इज, वी वी गो टू सेंटर, वी गो टू सेंटर, टू क्या है, प्रीपोजिशन, और सेंटर क्या है, एक नाउन है, वी गो टू सेंटर। अब फार लग रहा है, फार भी एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे देखो सीखना, सीखना मेरे पास वर्ब आ रहा है, तो इसका नाउन बनाना है। तो नाउन बनाने के लिए इसके साथ में आईएनजी लगाऊंगा, फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो ये इस वक्त नाउन है, जेरंड फॉर्म है, वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो उसे जेरंड कहते हैं, ठीक है। फॉर लर्निंग इंग्लिश, वी गो टू सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश, सब्जेक्ट बोले इसमें, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद आप जुमला सारा रिवर्स में बनाए, बन जाएगा एज इट इज। तो ये मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा था, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रीपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर क्या है, आपके पास टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए सिंपल प्रीपोजिशन है, और ये इनके डबल सिंपल प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। इसी तरह फ्रेज प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।